हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने हेल्थ का ध्यान रखे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने कल संज्ञा और हमारी जो सर्वनाम है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट पार्ट है विशेषण। तो जैसे आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अपने गोल की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, 1-2 साल में आप लोग अच्छी जॉब ले लोगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज हम हमारा नेक्स्ट पार्ट विशेषण शुरू करने जा रहे हैं। तो अच्छे से भगवान जी का नाम लेकर बैठिए और अच्छे से सुनिए। तो शुरू करते हैं भाई। विशेषण परिभाषा देखिए विशेषण की। विशेषण वह शब्द भेद हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे काली गाय अधिक दूध देती है। योग्य व्यक्ति सदैव आदर के पात्र होते हैं। कुछ लोग जहाँ आ रहे हैं, 2 बच्चे खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में काली, अधिक, योग्य, विशेषण, कर्मश, गाय, दूध, व्यक्ति संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं। इसी प्रकार कुछ एवं 2 भी लोग वह बच्चों यानी संज्ञाओं के विशेषण हैं। विशेषण और विशेष्य देखें। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वे विशेषण, और जिन संज्ञाओं या सर्वनामों की विशेषता प्रकट की जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। वाक्य में स्थान के आधार पर विशेषण के भेद देखें तो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण है। वाक्य में स्थान के आधार पर विशेषण के 2 प्रकार हैं, एक है उद्देश्य विशेषण और सेकंड है विधेय विशेषण है। तो विशेष्य से पूर्व प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे गायिका के मधुर स्वर ने सभी का मन मोह लिया। मुझे मीठी चटनी पसंद है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द मधुर, मीठी, विशेषण, स्वर, चटनी संज्ञा विशेष्यों के पहले लग रहे हैं, इसलिए ये विशेष्य विशेषण है। आगे है वाक्य में जब विशेषण विशेष्य शब्द के बाद क्रिया के पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे वह बच्चा सुंदर है, वह व्यक्ति ईमानदार है। इन उदाहरणों में सुंदर और ईमानदार विशेषण शब्द विशेष्य, बच्चा व्यक्ति वाक्य के विधेय है, क्रिया पक्ष का हिस्सा बनने से विधेय विशेषण है। इन विशेषणों से क्रिया का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इसलिए ये क्रिया के पूरक हैं किंतु विशेषता बच्चा और व्यक्ति संज्ञाओं की ही बता रहा है। इस प्रकार ये विशेषण क्रिया विधेय का अंग होने के कारण विधेय विशेषण है। विशेषण के भेद। संज्ञा की विशेषता के प्रकार के आधार पर विशेषण के 4 भेद माने गए हैं। विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण देखते हैं भाई हम लोग। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य के गुण, आकार, रंग, दशा, काल, स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण दोष: अच्छा, बुरा, सरल, कठिन, ईमानदार, सच्चा, बेईमान, झूठा, दानवीर, शिष्ट, दयालु, कृपालु, कंजूस, शांत, चतुर, गुस्सैल, नखरेल आदि। आकार: लंबा, छोटा, चौड़ा, चौकोर, तिकोना, गोल, बड़ा, ठिगना, नाटा, ऊंचा, नीचा, अंडाकार, त्रिभुजाकार आदि। रंग के आधार पर देखें तो काला, पीला, लाल, सफेद, नीला, गुलाबी, हरा, सुनहरा, चमकीला, आसमानी आदि। स्वाद के आधार पर देखें तो खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, कसेला, तीता आदि। स्पर्श के आधार पर कठोर, नरम, खुरदरा, कोमल, चिकना, गर्म आदि। गंध के आधार पर सुगंधित और दुर्गंधपूर्ण, बदबूदार,
खुशनुमा, सौधा, गंधहीन आदि। दिशा के आधार पर उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, पाश्चात्य, भीतरी, बाहरी आदि। दशा के आधार पर नया, पुराना, जीर्ण, शीर्ण, पिलपिला, ढीला, स्वस्थ, रोगी, सूखा, गाढ़ा, पतला, पिछला, जमा आदि। और काल के आधार पर प्राचीन, नवीन, आधुनिक, भावी, ऐतिहासिक, साप्ताहिक, मासिक, सुबह का, भूला, नया, पुराना, ताजा आदि। स्थान के आधार पर ग्रामीण, भारतीय, रूसी, जापानी, बनारसी, देसी, विदेशी, बाहरी, तुर्की, वन्य, पहाड़ी, मैदानी आदि। अवस्था के आधार पर युवा, बूढ़ा, तरुण, प्रौढ़, अधेड़, मुग्धा, धीर, गंभीर, अधीर, सहनशील आदि। वाक्यों में कुछ उदाहरण देखें तो अधिक गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। आम मीठा है। संगमरमर चिकना पत्थर है। आँखों की ज्योति के लिए हरा रंग अच्छा माना गया है। उपयुक्त वाक्यों में गर्म, मीठा, चिकना, हरा गुणवाचक विशेषण है जो क्रमशः दूध की अवस्था, आम के स्वाद, पत्थर का स्पर्श बोध और रंग के गुण को व्यक्त कर रहे हैं। आगे संख्यावाचक विशेषण। तो गणनीय संज्ञा जहाँ सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कक्षा में 50 लड़के अध्ययन करते हैं। माता जी ने 1 दर्जन केले खरीदे हैं। झगड़े में कई लोग मारे गए हैं। उपयुक्त उदाहरणों में 50, 1 दर्जन कई संख्यावाचक विशेषण हैं जो कि क्रमशः लड़के, केले, लोग संज्ञाओं की संख्यागत विशेषता का बोध कराते हैं। जातिवाचक जहाँ भाववाचक होता है। संख्यावाचक विशेषण के भेद देखें तो संख्यावाचक विशेषण के विशेष्य की निश्चित और अनिश्चित संख्या के आधार पर 2 भेद किए गए हैं। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक देखें जहाँ विशेषण की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कक्षा में 10 विद्यार्थी आए हैं। 2 दर्जन केले 20 रुपए के हैं। आधा दरवाजा खुला हुआ है। इन वाक्यों में आए हुए 10, 2 दर्जन, आधा शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। संख्यावाचक विशेषणों में अपूर्णांक विशेषण आधा, पौन, डेढ़, 1/4 आदि तथा क्रमवाची विशेषण जैसे पहला, 10वां आदि। गुणा आवर्तीवाचक विशेषण जैसे दोगुना, चौगुना। समूहवाचक विशेषण जैसे दोनों, चारों तथा प्रत्येकवाचक जैसे प्रति व्यक्ति, हर आदमी आदि होते हैं। आगे है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा जहाँ सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराकर उसकी संख्या का स्पष्ट अनुमान प्रस्तुत करते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, कई, थोड़े, कम, बहुत, काफ़ी, अगणित, दसियों, हजारों, अधिक, कोई 100, 101, करीब 100, कोई 200 इत्यादि। वाक्यों में कतिपय उदाहरण निम्नलिखित हैं। कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं। मेरे पास बहुत से रुपए हैं। बस थोड़े पन्ने लिखने बाकी है। ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों व्यक्ति मारे गए। सड़क पर कोई 100 लड़के खड़े थे। इन वाक्यों में कुछ, बहुत से, थोड़े, सैकड़ों, कोई 100 अनिश्चित संख्याओं का बोध कराते हैं। आगे परिणामवाचक विशेषण। मात्रात्मक द्रव्यवाचक संज्ञा जहाँ सर्वनाम की माप, तौल संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहलवान प्रतिदिन 5 लीटर दूध पी जाता है। भिखारी को थोड़ा आटा दे दो। जहाँ 5 लीटर दूध थोड़ा आटा दूध व आटे का माप है जो नगण्य नहीं है, केवल मापा जा सकता है। अंत में परिणामवाचक विशेषण है जहाँ 5 लीटर में 5 विशेष
विशेषण संख्यावाचक नहीं है, बल्कि 5 लीटर होने के कारण यह 1 लीटर की 5 गुना मात्रा बन गई। इसी प्रकार 5 ट्रक खड़े हैं वाक्य में 5 संख्यावाचक हैं, किंतु 5 ट्रक बजरी में 5 परिणामवाचक विशेषण हैं, क्योंकि वह 5 ट्रक बजरी की मात्रा का बोध करा रहे हैं। आगे है परिणामवाचक विशेषण। माप तोल की निश्चितता व अनिश्चितता के आधार पर 2 प्रकार के माने गए हैं। निश्चित परिणामवाचक जो संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यथा 4 लीटर दूध लेकर आओ, बाजार से 10 किलो चीनी ले आना। यह चेन 15 ग्राम सोने की है। उसके पास 20 एकड़ जमीन है। हमें 10 ट्रक भूसा चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में 4 लीटर, 10 किलो, 15 ग्राम, 20 एकड़, 10 ट्रक क्रमशः दूध, चीनी, सोना, जमीन और भूसे के निश्चित माप हैं, इसलिए ये निश्चित परिणामवाचक विशेषण हैं। आगे है अनिश्चित परिणामवाचक। जिन विशेषणों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध न होकर अनिश्चित परिणाम का बोध होता है उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह ढेर सारा मक्खन खा गया। अनिश्चित मक्खन। मुझे भी कुछ नाश्ता दे दो, थोड़ा पानी देना, जरा सा अचार दे दो, यहाँ ढेरों आम पड़े हैं। उपयुक्त उदाहरणों में ढेर सारा, कुछ, थोड़ा, जरा सा, ढेरों अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हैं, जो क्रमशः मक्खन, नाश्ता, पानी, अचार, आम की अनिश्चित माप का बोध कराते हैं। अधिक मात्रा का बोध कराने के लिए परिणामवाचक विशेषण के साथ और जोड़ दिया जाता है। जैसे इस पुल में टनों लोहा लगा है, समुद्र में हजारों मन चीनी डूब गई। इन वाक्यों में टनों लोहा और हजारों मन चीनी परिणामवाचक विशेषण की अनिश्चितता का बोध कराते हैं। संख्यावाचक और परिणामवाचक विशेषण में अंतर। गिने जाने वाले विशेष्य के साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक और न गिनी जाने वाली वस्तु के साथ प्रयुक्त विशेषण परिणामवाचक माने जाते हैं। जैसे आज मैंने बहुत संतरे खा लिए, यह संख्यावाचक है। मैंने 4 संतरे खा लिए, संख्यावाचक। मैंने 1 किलो संतरे खा लिए, परिणामवाचक। बहुत सब्जी बच गई, परिणामवाचक। तालाब में कम ही पानी है, परिणामवाचक। कमरे में कम ही व्यक्ति थे, संख्यावाचक। आगे सार्वनामिक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह पुस्तक अच्छी है, वह अच्छी है वाक्य में वह सर्वनाम है, क्योंकि जहाँ वह किसी संज्ञा के स्थान पर आ रहा है, किंतु पुस्तक संज्ञा के पहले वह आने से यह सार्वनामिक विशेषण बन गया है। क्योंकि जहाँ संज्ञा पुस्तक तो पहले ही है, तो फिर यह सर्वनाम की तरह संज्ञा के स्थान पर न आकर संज्ञा के पहले आ रहा है और उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए वह पुस्तक में वह सर्वनाम से बनने के कारण सार्वनामिक विशेषण है। तुम्हें कौन सी कमीज चाहिए? मैं कौन सी? सर्वनाम कमीज संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। और वह और कौन सी सर्वनाम के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे वह पढ़ रही है, आपकी लड़की कौन सी है, क्योंकि इन वाक्यों में संज्ञा नहीं है, किंतु यदि वाक्य में संज्ञा पहले से मौजूद हो तो फिर सर्वनाम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में सर्वनाम के स्थान पर नहीं आता, बल्कि उसकी विशेषता बताने के लिए आता है, इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद हैं। निश्चय संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण जिनसे
संज्ञा या सर्वनाम की निश्चितता का संकेत होता है। यथा उस व्यक्ति को बुलाइए व्यक्ति विशेष की ओर संकेत है। क्या यह पुस्तक तुम्हारी है, पुस्तक की ओर संकेत है। आगे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इनसे संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चयात्मकता का बोध होता है। जैसे वह कुछ भी वस्तु खाने के लिए नहीं मिलेगी, वहाँ कुछ भी वस्तु खाने के लिए नहीं मिलेगी। छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण देखें तो इन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध होता है। जैसे वह मैदान में कौन छात्र दौड़ रहा है, तुम्हारे लिए बाजार में क्या चीज़ लाऊं, बाजार से क्या चीज़ लाऊं, तुम्हें किस लड़के ने मारा है। उपयुक्त उदाहरणों में प्रयुक्त कौन, क्या, किस आदि संज्ञा के पहले लगे हैं तथा विशेष्य से संबंधित प्रश्नों का बोध करा रहे हैं। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण देखें तो जिन विशेषणों से एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जोड़ा जाता है। जैसे जो घड़ी मैंने कल खरीदी थी वह खो गई है। जिस कार्य को करने से नुकसान होता है उस पर विचार करना मूर्खता है। वह व्यक्ति सामने आ रहा है जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ था। इन उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट है कि जो, वह, जिस, उस, वह, जिससे सार्वनामिक विशेषणों का संबंध वाक्यों में प्रयुक्त अन्य विशेष्यों क्रमशः घड़ी, कार्य और व्यक्ति से स्थापित किया गया है। आगे सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर क्या है। तो जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व होता है तब तो वह विशेषण होता है, और यदि संज्ञा के स्थान पर अकेले प्रयुक्त होता है तो वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह छात्र बहुत सुंदर है, सार्वनामिक विशेषण। यह मेरी बहन है, सर्वनाम। यह लड़की मेरी बहन है, सार्वनामिक विशेषण है। जो सार्वनामिक विशेषण कमीज टंगी हुई है वह मेरी है यानी विशेषण है, जो यानी सार्वनामिक विशेषण। फिर तुम्हारी किताब फट चुकी है, यह सर्वनामिक विशेषण है। मेरी तो अभी भी ज्यों की त्यों है, यह सर्वनाम है। आगे है रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण के भेद देखें तो विकारी विशेषण और अविकारी विशेषण। विशेषण विकारी और अविकारी दो होते हैं। क्या होते हैं? विकारी और अविकारी दो होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के लिंग, वचन व कारक के अनुसार बदल जाते हैं, इसलिए ये विकारी हैं। काला लड़का, काली लड़की, काले लड़के विशेषण विकारी हैं। भारी लड़की, भारी पत्थर, दृढ़ लड़की, दृढ़ लड़का में अविकारी विशेषण हैं। ये लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं। आगे है तुलना धर्मी विशेषण, कंपेयरिंग एडजेक्टिव। तो गुण बोधक विशेषणों और कुछ परिणाम बोधक एवं संख्यावाचक विशेषणों के तुलना बोधक रूप बनते हैं। ऐसे विशेषणों की तीन अवस्थाएं होती हैं: मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था देखें। मूल अवस्था में विशेषण अपने मूल रूप में रहता है। जैसे मोहन का घर बड़ा है, मोहन का घर बड़ा है, सोहन का घर छोटा है। उत्तर अवस्था में दो संज्ञाओं के बीच तुलना होती है। जैसे मोहन का घर सोहन के घर से बड़ा है। उत्तर अवस्था के लिए तर, अधिकतर, गुरुतर, उच्चतर आदि और उत्तम अवस्था के लिए तम, अधिकतम, गुरुतम, उच्चतम आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं। हिंदी में से की अपेक्षा से अधिक, से कम, से बढ़कर, से कहीं के, वनिस्तंभत आदि शब्दों का प्रयोग करके भी तुलनात्मक विशेषण बनाए जाते हैं। आगे उत्तम अवस्था। इस अवस्था में अनेक विशेषणों की तुलना में एक विशेष्य को सबसे अधिक बढ़कर बताया जाता है। जैसे आपका घर सबसे अच्छा है, प्रविशेषण।
विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत मधुर गाता है, सवाई माधोपुर के अमरूद बड़े मीठे होते हैं। इन उदाहरणों में प्रयुक्त मधुर व मीठे विशेषण की विशेषता बहुत व बड़े में से व्यक्त की गई है। बहुत शब्द मधुर विशेषण की तथा बड़े शब्द मीठे विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये प्रतिविशेषण है। इसी प्रकार क्रिया विशेषणों की विशेषता जिन विशेषणों से प्रकट होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे मोनिका बहुत धीरे चलती है क्रिया का क्रिया विशेषण है तथा बहुत शब्द धीरे क्रिया विशेषण का भी विशेषण होने के कारण क्रिया विशेषण है। क्रिया प्रविशेषण है, वह बिल्कुल सही समय पर आ गया। बिल्कुल क्रिया प्रविशेषण तथा सही समय पर क्रिया विशेषण है। मोर बहुत अधिक ऊंचा नहीं उड़ सकता। बहुत एवं अधिक क्रिया प्रविशेषण तथा ऊंचा क्रिया विशेषण है। आगे है संज्ञा की भूमिका में विशेषण। संज्ञा की भूमिका में विशेषण। यदि विशेषण संज्ञा के पहले न आकर संज्ञा को गायब कर संज्ञा के स्थान पर आ जाता है तो वह समय संज्ञा बन जाता है। जैसे कमजोर लोगों की मदद करो के स्थान पर कमजोरों की मदद करो कहेंगे तो कमजोरों विशेषण न होकर संज्ञा ही बन गया है। इसी तरह गरीबों, छोटों, बड़ों, बीमारों आदि शब्द विशेषण से संज्ञा बन सकते हैं, अतः इन्हें संज्ञा ही मानना चाहिए क्योंकि ये संज्ञा की भूमिका अदा करते हैं। आगे गुणवाचक या संख्यावाचक विशेषणों के भेद की पहचान। किसी भी संज्ञा का कोई गुण या संख्या होती है जहाँ मात्रा